हाय फ्रेंड्स। आप सभी सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। और सरकार उन टैक्स के पैसों से हमारे सहूलियत और विकास के लिए काम करती है। आप ये भी जानते हैं कि वो टैक्स के पैसे कभी विकास के कामों में आता है तो कभी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। कभी कभी तो आपके दिए हुए पैसे को किसी कॉन्ट्रैक्टर को फायदा दिलाने के लिए फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है। क्या यकीन नहीं होता? अगर आप ध्यान से देखें तो आपके आसपास ऐसे कितने ही विकास के नाम पर निर्माण दिखेंगे जिसका कोई आवश्यकता नहीं है, जिस कारण उसका इस्तेमाल भी नहीं होता, सिर्फ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए निर्माण कर दिया जाता है। ऐसे ही एक निर्माण हमें पंचवटी के अंदर गांव में दिखा। एक बिल्डिंग था जो जंगल से घिरा हुआ था। बिल्डिंग अंदर से टूटा फूटा हुआ था, चारों तरफ गंदगी फैला हुआ था। जब हमने इसके बारे में पता किया तो पता चले कि ये कम्युनिटी हॉल के रूप में बनाया गया था, जो कभी सरेंडर ही नहीं किया गया और इसका कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ। मतलब बिल्डिंग निर्माण में जो भी पैसे लगे होंगे वो पूरी तरह से बर्बाद है। चलिए इस कम्युनिटी हॉल के बारे में वहां के प्रधान से जानकारी लेते हैं। संगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। हाय फ्रेंड्स, हमें एक बिल्डिंग का पता चला है पंचवटी में, जो क्या है कि इसका निर्माण हुआ लेकिन कभी सरेंडर नहीं किया गया और नहीं कभी इसका इस्तेमाल हुआ, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों लगे होंगे पैसे, लेकिन कभी इस्तेमाल में नहीं लाया क्योंकि सरेंडर ही नहीं किया गया। आज के डेट में ये जो बिल्डिंग है वो आम इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि गाय भैंसों का तबेला बन के बैठा हुआ है। चलिए इस बिल्डिंग के बारे में हम जो है कि शिवापुरम के प्रधान श्री वेंकटेश्वर राव जी से बात करते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। वेंकटेश्वर राव जी, ये जो बिल्डिंग है ये किस कार्य के लिए बनाया गया था? नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को जो हमारे बीच में आज आया। तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपका एक रिपोर्टर बी अशोक, जो आज के दिन में एमए पॉलिटिकल में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुका है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये आके पंचवटी के लिए कम्युनिटी हॉल के लिए बनाया गया था। जब 2004 में लोकसभा चुनाव होने को जा रहा था तब वहाँ के जब कैंडिडेट थे अमर बख्ता जी, उन्होंने हमारे बीच आया और आश्वासन दिया था कि आप लोगों के लिए मैं कम्युनिटी हॉल दूंगा। उसी तरह उन्होंने अपना एमपी लेड फंड से ये बिल्डिंग के लिए अपना पैसा सरेंडर किया। उसके बाद में डीसी ऑफिस के थ्रू से टेंडर भी हुआ। अरशद वसीम नाम के कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, इसे काम भी लिया। मगर मेरा वो टाइम में मैं छोटा था, मगर मेरे हिसाब से जो जगह सिलेक्शन किया गया ये सही नहीं था, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन के पड़ा है आज के दिन में ना तो पंचायत को सरेंडर किया, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट होने का पहले जो पीछे जो एक नाला है आप देखेंगे, वो नाला तो धीरे जैसे पहला बारिश आया नाला का पीछे मट्टी कट के चला गया। कट के जाते ही जब बिल्डिंग एंडिंग के टाइम में था, ख़त्म होने को जा रहा था, तो पीछे जो टॉयलेट है उसे टूट टूट के गिर रहा था। ऐसा सिचुएशन है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से। लैंडस्लाइडिंग की वजह से पीछे जो नाला है वो कट गया था। मेरा जानने के हिसाब से ये प्रॉपर जगह में सिलेक्शन नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर देखा जाए तो ये जो बिल्डिंग है बहुत ही रूरल प्लेस में भी बना है और कम्युनिटी हॉल का पर्पस में बनाया गया है। और देखा जाए जो प्लेस है पीछे भी नाला है। क्या है, इंजीनियर्स लोग आके इसका ज़मीन का जो है कि वो निरीक्षण नहीं किए थे क्या? क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर प्लेस तो नहीं लग रहा है बिल्डिंग के लिए। देखा जाए तो जो हिसाब से अभी ये बिल्डिंग बना हुआ है सही तरीके से निरीक्षण नहीं हुआ इनका, क्योंकि ये बिल्डिंग बनने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर था फिर वही आके प्रधान बना। प्रधान बनने के बाद में जब खोरी स्टार्ट हुआ, वहाँ का जितना भी मट्टी था वो मट्टी ला के पीछे फेंका। आज के दिन में थोड़ा सा ग्राउंड जैसा जगह है, आज के दिन में इसे बना सकते हैं। और वो टाइम ऐसा हो गया जब बन के ख़त्म होने के समय में पूरा पीछे नाला कट के चला गया, एकदम बिल्डिंग के पास में कटने शुरू हो गया और स्लाइडिंग होने भी लग गया। बहुत डेंजर जोन में था, तब जाके काम को स्टॉप कर दिया लगता है। मुझे नहीं पता कि इसका पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टर को मिला है कि नहीं, मगर आज ये बिल्डिंग अधूरा है। और सर ये जो बिल्डिंग है ये कौन सा डिपार्टमेंट का अधीन आता है? अगर एमपी लाइट से दिया गया है तो डीसी के थ्रू से होकर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से आता है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से आता है। तो अभी मैंने से पब्लिकली सरेंडर किया नहीं गया है? नहीं, बिल्कुल सरेंडर नहीं किया। आज तक इसमें एक प्रोग्राम भी नहीं हुआ है। आज तक एक प्रोग्राम भी नहीं हुआ है। हमने देखे हैं यहाँ पे तो पूरा गोबर है, गंदगी फैला हुआ है। देखा जाए तो पब्लिक के लिए ये बिल्डिंग बनाया गया, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ में सिर्फ गाय और भैंसे। अरे आप लोग क्या इसका बात की है पीडब्ल्यूडी की इसको और भी निर्माण करके दूसरा पर्पस में इस्तेमाल किया जाए करके? नहीं, अभी तक इस मैटर में अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की है। अभी शायद आपका चैनल से उन तक बात पहुँच जाएगा, क्योंकि ये दरवाज़ा तो खुला है, डैमेज है, जानवर का तो आना जाना होगा। ये तो बहुत दिन से अभी नहीं करके 10-12 साल से ऐसा पड़ा है।
आपके जानकारी के अनुसार इस बिल्डिंग का लागत कितना तक हुआ होगा, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा पैसा देखा जाए बर्बाद हो गया है, पब्लिक का पैसा है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो देखा जाए तो पब्लिक का कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा, आपके हिसाब से कितना लागत लगा होगा इस बिल्डिंग में? 2007 और 8 में इसका एस्टिमेट बना, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, सारा इसमें किचन से लेके टॉयलेट तक बना हुआ है, तो वो टाइम के हिसाब से मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना लगा होगा, पर अच्छा काफ़ी मात्रा में इनका लाखों रुपये में लगा है पैसा। लाखों रुपये में लगा है, मतलब ठीक है, धन्यवाद। हम मानते हैं कि विकास निर्माण लोगों के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए, न कि किसी कॉन्ट्रैक्टर या नेता के हितों को देखकर। इस कम्युनिटी हॉल का निर्माण जहां हुआ, न तो वो स्थान इसके लिए उपयुक्त था और न ही इसका आवश्यकता था। अंडमान में शायद ये पहला उदाहरण नहीं होगा, ऐसे कितने ही निर्माण है जो किसी काम का नहीं है। सरकार टैक्स कलेक्शन में लोगों पर सख्ती तो बरतती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि ये भी ध्यान रखे कि लोगों की मेहनत से कमाए हुए टैक्स के पैसों का इस तरह से बर्बाद न हो, उन पैसों का सही इस्तेमाल हो। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एविलेड मीडिया से।